हेलो एवरीवन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरा नाम है सुनील अधिकारी। आज का वीडियो एफएमएस दिल्ली के एमबीए एडमिशन प्रोसीजर के ऊपर होने वाला है। सिंपल सी भाषा में, अगर आपको फ्यूचर में या फिर एक दो साल में ही एमबीए करना है और वो भी मेरी नज़र में इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से करना है, जो कि मेरी नज़र में एफएमएस है। आईएम्स हैं, लेकिन उनसे बेटर मैं एफएमएस मानता हूं। क्यों मानता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको रीजंस क्लियर हो जाएंगे। एफएमएस दिल्ली का पूरा एडमिशन प्रोसीजर बताने वाला हूं। एमबीए करने के लिए कौन कौन से एमबीए प्रोग्राम करवाता है, कैसे करवाता है, एडमिशन कैसे लेना है, फीस कितनी है, सब कुछ एफएमएस दिल्ली का ए टू जेड पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं एमबीए प्रोग्राम का स्पेसिफिक। चलिए स्टार्ट करें वीडियो। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन कि एफएमएस दिल्ली है क्या, क्यों इतना इंडिया में इसका नाम है, क्यों बी स्कूल में ये टायर फर्स्ट में रखा जाता है। चलिए, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एफएमएस का फुल फॉर्म है इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। डीयू का ये इंपॉर्टेंट भाग है। रैंक्ड अमंग 13 200 यूनिवर्सिटीज इंडिया भर की निर्फ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, 2022 की निर्फ की रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये नंबर 13 पे आता है और मेरी नजर में ये टॉप 5 पे आना चाहिए। निर्फ की रैंकिंग ये नहीं बोल रहा कि गलत है, लेकिन पूरी तरीके से सही है। ये भी क्वेश्चन मार्क है इसकी रैंकिंग के ऊपर। तो मेरी नजर में ये हमेशा से ही टॉप 5 बी स्कूल्स में आते हैं। तो निर्फ के अकॉर्डिंग ये 13th रैंक पे हैं 2022 में। एफएमएस दिल्ली फीस इज समवेयर अराउंड 1.92 लाख, 2 लाख से भी कम में आपका ये यहाँ पर जो पॉपुलर एमबीए प्रोग्राम है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। द फीस इज मच लोअर देन द फीस चार्ज बाय मैनी बी स्कूल। और अगर आप आईएम्स वगैरह की फीस वगैरह देखें, जिस पर मैंने कई वीडियोस बना भी रखे, सर्च कर सकते हैं कोई भी वीडियो टॉपिक डालकर, बाय सुनील अधिकारी मेरा नाम डालकर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। समवेयर अराउंड एवरेज जो वहां पर फीस रहती है वो 20 लाख के नियर अबाउट रहती है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं 2 लाख और 20 लाख में, राइट। चलिए, एफएमएस दिल्ली हैज 100% प्लेसमेंट। यार इसी चीज के लिए तो हम एडमिशन लेते हैं ना, कि इवेंचुअली जहां से हम अपना एमबीए प्रोग्राम कर रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं जॉब तो प्रोवाइड कराए, प्लेसमेंट तो हमारा हो। तो बहुत सारी कंपनीज आती है। कौन सी कंपनीज आती है, प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है, पूरी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी में बताने वाला हूं आपको। अभी के लिए समझ लीजिए कि 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। दैट मीन्स अगर 30 स्टूडेंट का बैच है तो 30 के 30 प्लेस्ड हो जाते हैं विद अ लेगेसी ऑफ 60 ईयर्स। और ये नया नहीं है, मतलब 5-6 साल नहीं हुए, लेगेसी ऑफ 60 ईयर्स का एल्यूमिनी नेटवर्क बहुत ही फेबुलस है। और बहुत सारे यहाँ के एल्यूमिनी सीएक्सओ, एमडीज, डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वीपीज जैसी पोजीशन में है बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज में। तो बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा नाम है एफएमएस दिल्ली का इन टर्म्स ऑफ एमबीए, इन टर्म्स ऑफ बेस्ट बी स्कूल्स में। अच्छा, प्रोग्राम ये कुल मिलाकर 4 प्रोग्राम यहाँ पर मेजरली मेंशन है वेबसाइट में। 2 साल का एमबीए प्रोग्राम जो इनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है। एमबीए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम भी बच्चों ये कराते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये होता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आपको 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एमबीए एग्जीक्यूटिव कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए ये नहीं होते हैं। एग्जीक्यूटिव हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में स्पेसिफिक प्रोग्राम है इनका, मतलब हेल्थ केयर से डील करता है। और फिर ये डॉक्टरल लेवल प्रोग्राम होते हैं, पीएचडी लेवल प्रोग्राम होते हैं, जो कि एफएमएस करवाता है। समझ में आ गया है। चलिए, फीस स्ट्रक्चर पर सेमेस्टर का बता रहा हूं बच्चा, ये पूरा आप देख सकते हो, पूरा कैलकुलेट कर सकते हो। एडमिशन फीस देख सकते हैं, ट्यूशन फीस देख सकते हैं। यार हर किसी कॉलेज का ये स्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरा नीचे आता हूं मैं सीधा, जो हमारी काम की चीज है वो ये है, पर सेमेस्टर 47,780 रुपीज ओनली आपको पे करना है यहां पर पढ़ने के लिए। ठीक है, ये लेटेस्ट फिगर है, वेबसाइट वगैरह से हमने ये लिया है। चलिए, एमबीए इनटेक देखिए, 2023-25 का जो बैच आने वाला है फ्यूचर में, उसके लिए कुल मिलाकर टोटल इनटेक 287। यहाँ पर 1000-2000 सीट्स नहीं होती, इसलिए यहाँ पर एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है। वजह आप देख सकते हैं, हजारों की तादाद में बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन 287 बच्चों का ही यहाँ पर एडमिशन हो पाता है। जनरल के 101, ईडब्ल्यूएस के 25, यहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर सीट्स इनटेक आपके सामने है। क्लियर हो पा रहा है बच्चा। यहां पर कैट के बेसिस पर, कॉमन एडमिशन टेस्ट के बेसिस पर आपका एडमिशन होता है, वो भी मैं पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूं। प्लेसमेंट के बारे में देखते हैं। देखिए, 100 प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है डिस्पाइट ऑफ द कोविड-19। 2022 का प्लेसमेंट रिकॉर्ड मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं।
फाइनल प्लेसमेंट 2022 वाज कंडक्टेड वर्चुअली बोथ फॉर द स्टूडेंट एंड द रिक्रूटर। 2022 का जो हमारा प्लेसमेंट था ऑनलाइन हुआ था, मतलब ऑफलाइन वाली सिचुएशन नहीं थी। अब बात आते हैं मेन, एवरेज सैलरी गोज अप ऑल टाइम हाई, 24% का हाइक मिला है एट रुपीज 32 लाख पर एनम, राइट, इन प्लेसमेंट 2022 फ्रॉम 26, मतलब पिछले साल तक 2021 तक 26 लाख हाईएस्ट यहां पर एवरेज, हाईएस्ट नहीं एवरेज सैलरी थी, एवरेज पैकेज था जो जा रहा था 26, लेकिन अब 24% हाइक हो गया है, 32 लाख तक एवरेज यहां पर आपकी सैलरी जाता है। मीडियन सैलरी, मीडियन होता है बीच का बच्चा, है ना, एक हाईएस्ट एक होता है लोएस्ट और एक बीच का, मतलब समझ पा रहे हैं ना। तो मीडियन सैलरी यहां पर 25% का इंक्रीज देखने को मिला है एट रुपीज 30 लाख पर एनम है, जो कि पिछले साल तक 24 थी। तो मोटा मोटा हम लेके चलते हैं कि यार जो मीडियन सैलरी है वो है 30 लाख पर एनम। हाईएस्ट यहां पर 58 लाख पर एनम तक गई है। 2022 के प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। 257 स्टूडेंट ऑप्ट फॉर दिस प्लेसमेंट, और उसमें से मतलब 257 बच्चों ने लिया था, वैसे बैच की स्ट्रेंथ थी 269, राइट, और 257 बच्चों ने यहां पर पार्ट लिया था। कई बच्चों ने पार्ट नहीं लेते हैं, कई एक्स्ट्रॉर्डिनरी बच्चे होते हैं जिनको प्लेसमेंट में नहीं बैठना होता है, उनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से टॉप रिक्रूटर्स हैं? एसेंचर आ रहा है, अमेजॉन आ रहा है, ब्रेन एंड कंपनी आ रहा है, बीएसजी आ रहा है, आईटीसी आ रहा है, कर्नली आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर आ रहा है, केपीएमजी आ रहा है, बिग 4 की कंपनीज आ रही है, सिटी बैंक आ रहा है, एक्सिस बैंक आ रहा है। तो आप इंडिया की जितनी भी, या इंडिया और फॉरेन की भी जितनी भी ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड फर्म है, सब आ रही हैं एफएमएस दिल्ली में रिक्रूट करने आपको, अगर आप वहां से करते हैं। चलिए प्रोसीजर बताता हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स, 3 साल की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 12वीं के बाद, ऑब्वियस ही चीज है। एटलीस्ट विद 50%, मतलब ग्रेजुएशन भी 50% के साथ आपका होना जरूरी है फॉर अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। एप्लीकेंट मस्ट अपीयर इन 2022 कैट एग्जामिनेशन में स्कोर मिनिमम 2022, 2023, 2024, जब का भी आप एडमिशन के लिए जा रहे हैं उससे पहले का आपने, मतलब कुल मिलाकर कैट एग्जामिनेशन यहां पर देना जरूरी है टू बिकम एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ शॉर्टलिस्टिंग, ठीक है। अ कैंडिडेट अपियरिंग फॉर द फाइनल ईयर बैचलर डिग्री वर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। ग्रेजुएशन कंप्लीट या तो हो गया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, इफ इन केस नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में है, तब भी यू आर गुड टू गो, आप अप्लाई कर सकते हैं। कैट एग्जामिनेशन दिया हुआ होना चाहिए। परसेंटेज की बात कर लेते हैं। समवेयर अराउंड 97 टू 98 परसेंटाइल अगर आपके कैट में है तो एमबीए एडमिशंस होने की प्रोबेबिलिटी जो है आपकी 90-95 प्लस क्रॉस कर जाती है, राइट। क्लियर हो पा रहा है? तो अच्छी खासी जितनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आइम्स में रिक्वायर्ड होती है 97, 98, 99 परसेंटाइल, सिमिलर गोज विद एफएमएस दिल्ली इटसेल्फ। इज दैट मेक सेंस? यस और नो? अच्छा मुझे बताइएगा कितने बच्चों का ये ड्रीम सपना है एफएमएस से करने का? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं जानने के लिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेटेज बता देता हूं। देखिए सब कुछ यहां पर कैट नहीं है, सब कुछ यहां पर कैट नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कैट में अच्छा नहीं कर पाए हैं या फिर कॉलेज क्या चाह रहा है, कॉलेज ये चाह रहा है कि यार सिर्फ हम कैट के बेसिस पर ही हम किसी की पर्सनैलिटी जज नहीं कर सकते या हायर नहीं कर सकते, तो यहां पर देखिए पर्सनल इंटरव्यू भी है आपका, 15% वेटेज रखता है। कैट का तो सिर्फ 50% वेटेज है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ये जीडी की तरह ही होता है, राइट। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस यहां पर 10% है। एक्सटेम्पोर होता है, एक्सटेम्पोर मतलब आपसे कुछ भी टॉपिक बोल दिया और आपको बताना है। 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, ये सारी चीजें मैटर करती है और कंपोजिट स्कोर बनता है 100 का, ठीक है। तो मेन फैक्ट क्या जानने को मिला? सिर्फ कैट का स्कोर 50% ही यहां पर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये मतलब नहीं है कि 80, 98, 99 आ गई तो आपका एफएमएस दिल्ली मिल गया, नहीं नहीं नहीं। बहुत सारे बच्चे नियर अबाउट, अगर मैं अप्रोक्स फिगर बताऊं, 280 के नियर अबाउट सीट्स हैं, तो 2000, 3000 के नियर अबाउट बच्चे मतलब 97, 98 ले आते हैं और अप्लाई करते हैं एफएमएस में। सबको एडमिशन नहीं हो पाता ना, उसमें भी आपको ये सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता है, जीडी देना पड़ता है, आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स काउंट होते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स कंट्रीब्यूट एंड बिकम अ फाइनल मेरिट लिस्ट। उसके बेसिस पर आपको सिलेक्शन मिलता है, एडमिशन होता है, राइट। तो बच्चों समअप करते हैं, समअप ये करते हैं इस वीडियो को कि
ब्रिलियंट ब्रिलियंट कॉलेज टू हैव। अगर आपको एमबीए करना है, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आउटसाइड दिल्ली से भी बिलोंग करते हैं तब भी आप ये कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है या फिर आप कम दर से ब्रिलियंट स्टूडेंट है, लेकिन कम पैसे खर्च कर कर आप एक बेहतरीन जगह से, बेहतरीन फैकल्टी जो है, बेहतरीन जो कैंपस है वहाँ से आप अपना एमबीए करना चाहते हैं, तो एफएमएस दिल्ली इज़ अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट चॉइस। ये थोड़ा प्रोसीजर, थोड़ा सा जीडी वगैरह, पीआई वगैरह थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्किंग बच्चे हैं तो इसमें भी आप वर्क कर कर आप आगे एक्सेल कर सकते हैं और इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस, जैसे मैंने पिछला वीडियो अपना केजी सौम्य इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई का बनाया था एमबीए का प्रोसीजर, और भी अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम का मैं फ्यूचर में बनाने वाला हूं और बहुत ज़्यादा बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर हाँ ये सीरीज़ हमें पसंद आ रही है, एमबीए के अलावा आप बीबीए के बनाइए, बीकॉम के बनाइए, बीएससी के बनाइए, बीए के बनाइए, तो मैं सबके जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन आपको इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, कमेंट करके एटलीस्ट मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ सर वी रिक्वायर्ड मोर ऑफ दीज वीडियो सो दैट आई कैन प्रिपेयर। एंड यार हार्ड वर्क लगता है, रिसर्च लगती है, एफर्ट लगती है, सिंपल तरीके से समझाना पड़ता है, तो हमें भी वर्क करना पड़ता है उसमें। तो आपका फीडबैक जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल रहेगा, राइट। आपने अपना कीमती समय मेरे साथ शेयर करा, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।